हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे नहा घर के काम वगैरह करने के बाद, नहा धो के एकदम फ्री होने के बाद मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। और आज क्या स्पेशल है, आपने गैस तो किया ही होगा कि आज क्या है। आज आगे बताऊंगी मैं कि मेरे ब्लॉग में आज क्या क्या होने वाला है और आज क्या स्पेशल है। तो वो सब मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और वही घर की पूजा वगैरह मैं कर रही थी और सब कुछ एकदम फ्री कर दिया था। बच्चे तो आज गए नहीं थे स्कूल क्योंकि संडे था, तो संडे वाले दिन घर पर ही थे बच्चे। और वहीं आज कुछ स्पेशल था, तो भगवान जी को भी नए कपड़े ही पहनाए जा रहे थे और एकदम अच्छे से मेकअप सेकअप करके मैं भी अपना साड़ी वाड़ी पहन के लग गई थी। और आपको पता है कुछ स्पेशल दिन हो तो हमें कुछ अच्छा कर लेना चाहिए मेकअप वगैरह, जिससे हमारे मन को भी खुशी मिलती है और मन को शांति भी मिलती है। और वही घर की पूजा करने के बाद मैं चली गई थी मंदिर। और मंदिर भाई आपको पता है थोड़ी सी दूर तो है, लेकिन हो गई थी थोड़ी लेट वाली। पैर एकदम जलने लग गए थे, गर्म गर्म हो गई थी एकदम रोड। तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ और आगे बने रहें, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि आज क्या है और कैसे है और क्या क्या आज हम करने वाले हैं और कौन सा दिन आज स्पेशल है। तो बने रहें मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में और मैं बताऊंगी आप। हेलो दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने साड़ी क्यों पहनी है और इतना मेकअप सेकअप वगैरह क्यों किया है। आज मैं आपको बता देती हूँ, आज है मेरी एनिवर्सरी और जिसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। पूजा पाठ वगैरह मेरे घर के सब कुछ हो गए थे, मंदिर में पूजा करके आ गई थी। और ये सारे बच्चे आज इनकी छुट्टी थी तो ये घर पर ही थे। और जैसा कि आपको पता है पहनने वाली तो थी मैं ये वाला सूट येलो वाला, लेकिन मैंने अवॉइड किया और मैंने फिर साड़ी डाल ली। और ये कान्हा जी की पूजा हो गई थी और अब मैं बना रही हूँ प्रसाद। और प्रसाद में मैं क्या बना रही हूँ, हस्बैंड अभी ड्यूटी से आए नहीं, जबकि उन्हें पता था कि आज हमें मंदिर जाना है साथ में हर एनिवर्सरी पर। और नवरात्रों में मैं माता रानी को सुहाग का जोड़ा और जो कुछ भी बनता है मुझसे मैं वो करके आती हूँ। तो वो लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने घर की तैयारियों में लगी हुई हूँ। अब भगवान के लिए मैं प्रसाद बना देती हूँ और फिर बच्चों को खाना भी बना के दे देती हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें मंदिर जाना है। तो बस तैयारी में। और आज मैंने क्या बनाया है, आज मैंने ये देखो खीर बनने के लिए मेरी रखी थी और हस्बैंड अभी दूध लेके नहीं आए हैं। और इधर पूड़ियों की तैयारी कर दी थी मैंने और उधर मैंने ये अपनी सब्जी भी बना के रख ली थी बिना लहसुन प्याज की, सिंपल। क्योंकि देखो शाम को क्या होता है कि बच्चे कहीं खाने के लिए जाएंगे या फिर यहीं पे कुछ खाने के लिए मंगाएंगे, तो मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ। चलो भाई बताओ, आज देखो इन सबको बोलने का भी मौका मिलेगा पूरा पूरा। अंश इधर आओ, बताओ खाने के लिए आप लोगों को यहीं चाहिए या होटल जाओगे? यहीं पर। अंश को बताओ। अंश ने तो भाई अपनी लिस्ट निकाल दी है और ये देखो इस लिस्ट में क्या है, देखो मैं पढ़ के आपको दिखेगा या नहीं उल्टा दिखेगा। तो इसमें देखो भूमि पढ़ के दिखाएगी। डोसा 300 रुपये, 2 पिज़्ज़ा 200 रुपये पे और केक 150 रुपये और 2 समोसा 36 रुपये और 5 आइसक्रीम कोन वाली 100 रुपये। और पैसे काउंट करके इन्होंने हिसाब लगा लिया है। और भाई ये होटल जाना चाहते नहीं है बिल्कुल भी। रसगुल्ला 60 रुपये, टोटल ₹700। हाँ, इनके पापा ने इन्हें टारगेट दिया था कि वैसे ही मजाक में कि आपको बस 700 रुपये ही मिलेंगे, जो भी कुछ करना है उससे आप कुछ कर सकते हो खाने पीने को। तो इन्होंने अपने 700 रुपये में अपना जो आपको बताया है वो पूरा बजट 700 में ही बना दिया है बच्चों ने 700 में।
और देखो शाम को क्या होता है, जो भी होगा आगे वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो सारे काम हो गए हैं, बस खाने पीने का ही काम रह गया है और कुछ ज़्यादा हैवी हम कुछ खाने में अब बना नहीं रहे। भाई पूरी थोड़ी हैवी तो हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के लिए भी भाई बनाना भी पड़ता है। भूमि कुछ कहना चाहती है? हाँ भूमि बोलो। कि उसमें 700 थे, पेस्ट्री को जोड़ के हमारे 700 मिले थे, पर हमने केक को प्लस करा तो 810 रुपीज़ हो रहे हैं। तो पापा ने 110 और बढ़ा से 110 और बढ़ा दिए। हाँ, और अंश से पूछते हैं, अंश क्या खाएगा आज? अंश मैं तो कुछ भी खा लेगा, बताओ फिर भी तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? अंश बताएगा। पिज्जा। और दिशु तुझे? सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन इसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता है भाई। ये गलत बोल रही है। ये ना बहुत कम चीज़ें खाती है, वो भी चुनिंदा चीज़ें ही खाती है जो इसे पसंद है वो। ये बच्चा मेरा सब कुछ खा लेता है, और अंश भी मेरा सब कुछ खा लेता है, लेकिन अंश को अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। काफ़ी दिनों के बाद आएगा। तो हमारी एनिवर्सरी जब बच्चे थे या छोटे थे तो कुछ भी नहीं, हम दोनों साथ में रहते ही नहीं थे। मैं ससुराल में रहती थी और ये यहीं जॉब करते थे। अभी हमें 4-5 साल हुई हैं साथ में रहते हुए। कभी कभी क्या होता है, एनिवर्सरी के टाइम पे हम लोग सोचते हैं ये करेंगे वो करें, और मेरी हो जाती है तबीयत ख़राब। अभी 2 दिन पहले भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने ठीक कर ली भाई, दवा ववा ले ली। क्योंकि बच्चों के मन में ही रह जाता है कि कुछ खा नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, वेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि अब भाई मुझे सही कर लेनी है अपनी तबीयत। और कैसा लग रहा है आज तुम्हें? मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है दिशु? अच्छा। हाँ, और देखो ये मेरी बड़ी वाली बेटी है दिशु, ये भूमि है, और ये भाई अंश है जो कि सबसे छोटा है, लेकिन छोटा है सबसे खोटा है। चलो मिलते हैं आगे, जो भी होगा ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और आज क्या स्पेशल होता है वो सब देखते हैं भाई, और कर लेते हैं अपने काम। कान्हा जी के लिए पूड़ी वगैरह मैं बना देती हूँ, फिर बच्चों को भी भूख लग रही है, इनके लिए भी। और मैं कर रही हूँ हस्बैंड का वेट, क्योंकि वो भी सुबह के गए हुए हैं और उन्हें भी भाई भूख लग रही होगी। फिर भी वेट तो करना पड़ेगा उनका भाई। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो आज तो थोड़ा सा अलग फील करवा ही देते हैं उन्हें। तो मिलते हैं आगे। बच्चों के लिए बना दी थी मैंने पूड़ी, और हस्बैंड भी आ गए थे। और बच्चों को खाना खिलाने के बाद और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद मैं चली गई थी मंदिर, और जैसा आप देख सकते हैं, और बच्चे भी इधर खाना खा ही रहे थे। अब वो नहा धो के एकदम फ्री हो गए थे, तो मैंने बोला कि मंदिर चलो। अब भाई लेट तो हो गए थे, लेकिन जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि शाम को वो ड्यूटी चले जाते हैं। तो भाई भगवान के लिए हमने फूल माला श्रृंगार जो कुछ भी होता है, प्रसाद वगैरह लड्डू वगैरह लिए। और भीड़ तो आप देख ही सकते हो। पता नहीं भाई उस दिन क्या था, हाँ क्या था, कुछ स्पेशल था। तो पूर्णमासी थी, वो तो पूर्णमासी या पता नहीं क्या था। तो भीड़ बहुत थी मंदिर में, लेकिन जैसे तैसे दर्शन हो गए। पहले मैंने कर लिए दर्शन, और फिर मेरे हस्बैंड ने कर लिए थे दर्शन, और हमने बहुत अच्छे से प्यार से दर्शन कर लिए थे। और आपको पता है कि भाई भगवान के पास जाऊं और खुशी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो आपको पता ही चल गया होगा ना कि आज क्या था स्पेशल, जैसा मैंने आपको बता ही दिया था। और मंदिर में हम घूम रहे थे, और मंदिर में और भी बहुत सारे भगवानों की प्रतिमाएं हैं जो कि जिनके हम दर्शन कर रहे थे। ये सब भगवानों के दर्शन करने के बाद फिर हम चले गए थे थोड़ा सा जिधर वो सामान वगैरह मिलता है, क्योंकि हस्बैंड को लेनी थी अपने लिए गणेश चालीसा। और लेडीज़ कुछ ना लें ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। अगर लेडीज़ के सामान की जगह हमें ले जाएंगे तो भाई बिना सामान के हम लोग रह जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो बस वो अपना भक्तिभाव से दर्शन कर रहे थे, और मैं पहले करके आ चुकी थी, वो आराम से करते हुए आ रहे थे। भाई मुझसे अच्छी पूजा वो कर लेते हैं, पर कोई नहीं, लेडीज़ थोड़ी स्पीड में काम करती हैं, इसलिए मैं जल्दी कर लेती हूँ। तो बस यही सब मैं आपको दिखा रही थी। और जैसा आपको पता है कि दर्शन करने के बाद हम लोग जा रही थी अब कुछ सामान लेने, जो कि मंदिर के आसपास में ही, बगल में ही, पीछे ही
ये जो आपको मैं अपने ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ, और ये सब लगे हुए सामान रहते हैं और वही सब चल रहा था और कुछ नया नहीं था इसमें। और हमने इनको गणेश चालीसा तो नहीं मिली, लेकिन मुझे कुछ सामान मिल गए, ये प्लेट वगैरह, क्योंकि ये चलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और एक स्टैंड लिया हमने जो कि बर्तन वगैरह रखने के लिए। और हस्बैंड चालीसा ढूंढते रहे, उन्हें चालीसा भाई नहीं मिली। भैया ने बोला दुकान वाले ने कि 2-4 दिन बाद नया माल आएगा, घर पे रखी होगी तो आपके लिए मंगा देंगे। और वही घर पे खाना पीना खाने के बाद थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने के बाद मैं लग गई थी अपनी पढ़ाई से। पढ़ाई वही छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जैसे तैसे तो मुझे टाइम मिलता है और भी बहुत सारे काम हो ही जाते हैं मेरे लिए। तो मेरे लिए क्या भाई, जो लेडीज़ें घर पे पढ़ाई कर रही हैं और घर का काम भी करती हैं, उनके लिए तो एक चैलेंज ही है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, और 1-2 महीने की बात है, मई और जून की, बस 1-2 जुलाई से तो पेपर स्टार्ट ही हो जाएगा। तो तब तक हम लगे रहते हैं फुल एनर्जी में भाई। बीच बीच में रेस्ट भी लेती हूँ, थोड़ा बहुत मैं सो भी गई थी, जो कि मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो भाई पढ़ाई चल रही थी, रिवीजन हो रहा था। लिखाई कंप्लीट करने के बाद थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेती हूँ मैं, और थोड़ा बहुत शूट करके भी दिखाना होता है आप लोगों को। इतनी देर शूट होता है जितनी देर में मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ। और भाई जैसे तैसे चल ही रही है बस पढ़ाई तो, लेकिन कर भी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं रही हूँ, बहाने ढूंढ रही हूँ ना करने के। मैं ना करने का कोई बहाना नहीं ढूंढ रही, और करने के मौके ढूंढे जाने चाहिए, ना कि बहाने ढूंढे जाने चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो भाई ये सब अब मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और पढ़ाई का तो आपको पता है कि ये तो बस चलती रहेगी, 1-2 महीना अभी तो। ऐसा नहीं है कि आज मेरी एनिवर्सरी है तो मैं पढ़ाई ना करूं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। एक एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती है और टाइम भी बहुत कम बचा है। तो जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, मैं पढ़ाई के लिए समय पूरा दे रही हूँ। और भाई काम भी हो रहे हैं और आराम भी बीच बीच में कर लेती हूँ मैं। और जितना भी हो रहा है, देखो कोशिश करने वालों की, वैसे तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन शायद मेरी कोशिश इतनी रही कि हाँ सफलता मिल जाए तो ठीक है, और ना भी रही तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने मन में ये तो नहीं रहेगा कि भाई मैंने कोशिश नहीं की थी। तो जब मैं हर बार यही कहती हूँ आप लोगों से, जब भी हमें मौके मिले तो हमें कोशिश करके ज़रूर देख लेनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई हमसे कुछ कहेगा, इसलिए कि कहीं बाद में हमें ये ना लगे कि शायद अगर हम कोशिश कर लेते तो हमारा भी नंबर आ ही जाता। तो मैं बस इसी चीज़ में लगी हुई हूँ, और आपके साथ जो भी आज कुछ किया वो सब शेयर किया। और मंदिर आने के बाद हम लोगों ने खाना पीना भी कर लिया था। और खाने की तो आपको पता है कि मैंने बनाई थी खीर, और खीर खाने के बाद मुझे तो भैया नींद आ गई थी, मैं गई थी मेरे हस्बैंड भी सो गए थे। और बच्चों का तो आपको पता है घर पे रहते हैं तो वो तो वही बिल्कुल सोते नहीं हैं, तो बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं रेस्ट किया। लेकिन कोई नहीं, हम दोनों ने रेस्ट कर लिया था और वो ड्यूटी चले गए हैं। और मैं जब तक कर रही हूँ अपनी पढ़ाई, घर के काम वगैरह तो मैंने सुबह जल्दी निपटा दिए थे। और बस देखो जब ड्यूटी से आते हैं 6 बजे वो वापस आ जाएंगे, तो फिर देखते हैं आगे। हो गई थी भाई शाम, और शाम का दीपक मैंने अपने घर में तो कर दिया था। हाँ मैं उस दिन बताऊँ, ये संडे वाला दिन था, संडे नहीं था भाई, बच्चों की छुट्टी थी। और उस दिन थी बुध पूर्णिमा। हमारी एनिवर्सरी भी इतने अच्छे दिन को पड़ी थी कि वो एनिवर्सरी, तो बस उसी के मैं दीपक वगैरह कर रही थी। क्योंकि कोई अच्छी तिथि होती है तो मंदिर वगैरह भी मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं कि एनिवर्सरी थी, मेरी एनिवर्सरी भी होती है। और मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था भाई वो, मेरी जीवन को वो कहते हैं ना कि एक पहचान मिली थी। तो इसलिए भाई बहुत ज़रूरी होता है भगवान का शुक्रिया करना। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारी लाइफ में जो हमसे जुड़ा है, जिसके लिए हम आए हैं, और जो हमारा जीवन साथी है, अगर उसके लिए हम इतना नहीं करेंगे तो भाई किसके, फिर तो हमारा जीवन बेकार ही है ना। क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा अगर जीवन साथी हमें मिल जाए
और भगवान ने मुझे तो जैसा चाहा वैसा ही मिला, तो मैं क्यों ना भगवान का शुक्रिया करूं। देखो थोड़ी बहुत कमियां तो हर किसी में होती हैं, उनके हिसाब से थोड़ी बहुत कमी मुझ में भी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत कमी उनमें भी होगी। लेकिन हर कोई परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट वही होता है जो नोक झोंक के बाद भी अपनी लाइफ को एकदम बेहतरीन तरीके से और प्यार से और टकरार से अच्छे से जीता चला जाए। तो भाई हमें प्यार भी काफ़ी रहता है और टकरार भी बहुत होती हैं, लेकिन एक भी टकरार ऐसी नहीं हुई कि हम एक दूसरे की लिमिटेशन भूल जाएं या बदतमीज़ी पे आ जाएं या घर से बाहर हमारे कभी विवाद हुए नहीं। हम दोनों आपस ही में बस कर लेते हैं कुम 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 कुम, बस वही हमारी हो जाती है लड़ाई और थोड़ी देर बाद हो जाता है हमारा प्यार। तो बस यही होना चाहिए। मियाँ बीवी का वही जो रिश्ता होता है, वो कहते हैं ना कि सारे रिश्ते इसमें छुपे होते हैं। बहन भाई का रिश्ता भी छुपा होता है और लड़ने के लिए बहन भाई का रिश्ता होता है, प्यार करने के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। तो बस यही सब होता है। भाई हम आ गए थे घर पे मार्केट वगैरह घूम के सारा सामान लेके, और शायद फर्स्ट टाइम ही मेरे हस्बैंड ने तो भाई केक काटा है मेरे साथ। फिर भी कुछ नहीं करने दिया उन्होंने, खाने पीने का सामान घर पे ही लेके आ गए थे और हमने की पार्टी। और कुछ उन्होंने दिखाने नहीं दिया, एक्स्ट्रा नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया। बस मैं इसमें ही खुश हूँ भाई कि जब कुछ ना हो और थोड़ा बहुत हो जाए हमारे लिए, मतलब कर दें वो, तो हम इसी में ही खुश हैं। ओके बाय बाय, मिलते हैं किसी